दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे स्टूडेंट की है जिसको अपनी स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और अपनी टीचर को पाने के लिए वो किस हद तक चला जाता है। देखेंगे आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत लाना नाम की एक स्कूल टीचर से होती है जो शादीशुदा थी और उसकी एक बेटी राशा थी। लाना के स्कूल में बैनी नाम का एक शरारती लड़का पढ़ता था जो हमेशा उसे ही घूरता रहता था, मानो उसे लाना से प्यार हो गया हो। लाना भी उसे आकर्षित महसूस करने लगती है, लेकिन वो जानती थी कि वह उसका स्टूडेंट है और उसे खुद पर कंट्रोल रखना जरूरी था। बैनी कभी कभी लाना के बहुत करीब आ जाता। लाना को खुद पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। लाना उसे इग्नोर करने की कोशिश करती थी और खुद को उससे दूर रखने के लिए कोशिश करती थी। एक दिन जब लाना ने क्लास में टेस्ट पेपर दिए तो उसने देखा कि बैनी पेपर पर कुछ नहीं लिख रहा था और सिर्फ उसे घूर रहा था। लाना ने उसे इग्नोर किया और दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। क्लास के बाद लाना अपनी बेटी राशा को स्कूल से लेने जाती है जो बताती है कि स्कूल बोरिंग था। लाना हंसते हुए उसे कार में बिठाती है और तभी उसकी नजर बैनी पर पड़ती है जो अपने डॉग को घुमा रहा था। कुछ देर उसे देखकर लाना कार में बैठकर चली जाती है। अगले दिन लाना की स्टूडेंट जेरेमी क्लास में प्रेजेंटेशन देती है और लाना की नज़र दो लड़कियों पर पड़ती है जो फोन पर मूवी देख रही थीं। लाना उन्हें फोन रखने को कहती है लेकिन वे नहीं मानती, तो लाना उनका फोन ले लेती है और क्लास के बाद लौटाने की बात करती है। एक लड़की उसे चुड़ैल कहती है जिससे बाकी स्टूडेंट्स हंसते हैं। लाना चेतावनी देती है कि वह स्कूल अथॉरिटी से उसकी शिकायत करेगी। ब्रेक के दौरान लाना चाय पी रही होती है, तभी उसकी नज़र बैनी पर पड़ती है जो उस लड़की को परेशान कर रहा था। वह लड़की का बैग फेंकता है और उसकी साइकिल भी जोर से पटकता है। एक दिन लाना स्टाफ रूम में एक दूसरी टीचर से बैनी के बारे में बात करती है। वो उसे बताती है कि वो बैनी के बारे में क्या सोचती है और बैनी कैसा रिएक्ट करता है। वह टीचर कंफ्यूज हो जाती है और लाना से कहती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले दिन क्लास के बाद लाना बैनी को अकेले बात करने के लिए बुलाती है और उसे खाली क्लासरूम में ले जाती है। वह बैनी से पूछती है कि उसे स्कूल अच्छा लग रहा है या नहीं, लेकिन बैनी कोई जवाब नहीं देता और उल्टा लाना से पूछता है कि वह क्या चाहती है। लाना उसे समझाते हुए कहती है कि उसे अपनी क्लास की लड़की के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। फिर उसे समझाते हुए वो उसकी घुटने पर हाथ रखकर कहती है कि उसे कोई हेल्प चाहिए तो बताएं। बैनी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है तो लाना तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। बैनी फिर कहता है कि उसे नहीं लगता कि लाना सच में उसकी मदद करना चाहती है। लाना उसे बताती है कि वह उसकी स्टडी के बारे में चिंतित है क्योंकि वह पिछले टेस्ट में फेल हो गया था। लाना की बात सुनकर बैनी हंसने लगता है और कहता है कि फालतू की बातें करने की जगह वो सच बताएं कि वो उससे क्या चाहती है। लाना कोई जवाब नहीं दे पाती और मीटिंग का बहाना करके चली जाती है, लेकिन जाते जाते बैनी से कहती है कि वह जो कुछ भी कह रही है उसे ध्यान से सुने। अगले दिन क्लास के बाद वो देखती है कि बैनी का बैग जमीन पर पड़ा था। वो आसपास देखती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो बैनी के बैग से उसका स्वेटर निकालकर सूंघती है और फील करती है और वापस बैग में रख देती है। फिर दरवाजा खोलने की आवाज सुनकर वो वॉशरूम में चली जाती है और पानी पीने लगती है। इसके बाद वो जैसे ही अपने सामने बैनी को देखती है तो नर्वस हो जाती है। बैनी उसके बूब्स को पकड़ के दबाता है। लाना उसका हाथ हटा देती है, पर बैनी मुस्कुराते हुए दोबारा वही हाथ रख देता है और आगे बढ़कर उसकी नेक पर किस करता है। वो उसकी बाहों में खो जाती है, लेकिन जल्दी होश में आकर उसे रोक देती है और कहती है कि उन दोनों के बीच दोबारा यह सब नहीं होना चाहिए, और उसे धमकी देती है कि वो इसके लिए उसे स्कूल से निकलवा भी सकती है। जैसे ही लाना जाने लगती है, बैनी चिल्लाकर कहता है, तुम ये सब करना चाहती हो। लेकिन लाना जानती है कि वह कभी भी अपने स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन बैनी लाना से क्लास के बाद मिलने की कोशिश करता है, लेकिन लाना मना कर देती है। वे बात करते हुए स्टेयर्स की तरफ जाते हैं जहां लाना बैनी से कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए वह शर्मिंदा है और उसे अपना ख्याल दिल से निकालने को कहकर चली जाती है। जब लाना पार्किंग में अपनी कार देखती है तो वह पाती है कि उसका साइड मिरर टूटा हुआ है और कार पर स्क्रैच लगे हैं। कार में बैठकर वह राशा को लेने स्कूल जाती है। घर पहुंचने पर उसके हस्बैंड उससे पूछते हैं कि कार को स्क्रैच कैसे लगा, और वह कहती है कि वह किसी से टकरा गई थी। फिर उसका हस्बैंड चाय ठंडी होने की बात कहकर चला जाता है। अगले दिन लाना क्लास में अपने स्टूडेंट्स से इंटर्नशिप के लिए एक लेटर लिखवाती है। बैनी सवाल करता है कि क्या वह स्कूल छोड़ना चाहती है क्योंकि उसने लाना को हेडमिस्ट्रेस के पास जाते देखा था। उसकी बात पर पूरी क्लास हंस पड़ती है। लाना उसे धमकाती है कि वह उसकी रिपोर्ट हेडमिस्ट्रेस को करेगी। बैनी जवाब देता है कि लाना को हेडमिस्ट्रेस के तलवे चाटना पसंद है। लाना को बैनी की बात पर गुस्सा आ जाता है और वह उसका बैग उठाकर क्लास के बाहर फेंक देती है। वह बैनी से कहती है कि या तो वो क्लास से बाहर चला जाए या वह खुद चली जाएगी। इसी दौरान एक लड़का डस्टर फेंकता है जो लाना को हिट करने से बचता है और लाना क्लास से बाहर चली जाती। अगले दिन लाना घर पर राशा को पढ़ा रही होती है जब उसका फोन बार बार बजने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ कोई नहीं बोलता। स्कूल में जब लाना बैनी को अकेला क्लास में बैठा देखती है तो वह डर जाती है और रिसेप्शनिस्ट को बताती है कि वह ठीक महसूस नहीं कर रही। फिर घर चली जाती है। रात को डिनर बनाते समय वार्ड उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा, तो वो झूठ बोल देती है कि वो सारा दिन स्कूल में पढ़ाती रही और अपने स्टूडेंट्स के एग्जाम पेपर्स चेक करती रही।
अगले दिन राशा को स्कूल छोड़ने के बाद लाना काम पर नहीं जाती। वह नदी के किनारे बैठकर एप्पल खाती है और फिर म्यूजियम में पेंटिंग्स देखने जाती है। अचानक उसकी नज़र बैनी पर पड़ती है। उसे वहां देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी जल्दी वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर लिफ्ट में उसकी मुलाकात बैनी से हो जाती है। बैनी लाना से कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था। फिर वो उसके बूब्स को दबाने के लिए आगे बढ़ता है। लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसे 2 बार किस करने की कोशिश करती है, पर बैनी उसे रोक देता है और अपनी उंगलियां को उसके बॉडी पर फिराकर उसे सिड्यूस करने लगता है। रात को लाना को बुरे सपने आते हैं कि उसका परिवार उससे दूर हो गया है और वह घबराकर जाग जाती है। अगले दिन वह चुपके से स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस से एग्जाम पेपर चुरा लाती है और उन्हें बैनी के कोट में रख देती है ताकि उसे फंसाया जा सके। लंच के बाद सिक्योरिटी गार्ड बैनी को पेपर चोरी करने के आरोप में ले जाते हैं और बैनी को स्कूल से निकाल दिया जाता। लाना उसे मिस करने लगती है और उनके साथ बिताए पलों को याद करती है। एक दिन लाना और राशा बुक स्टोर जाते हैं, जहां राशा को कपड़े से बना हुआ जानवर खरीदने की जिद करती है। जब लाना मना करती है, थोड़ी देर में राशा गायब हो जाती है। लाना उसे 45 मिनट तक ढूंढने के बाद सिक्योरिटी से सीसीटीवी फुटेज मांगती है, जिसमें बैनी उन्हें फॉलो करते हुए दिखता है। फिर वो राशा को स्टोर से बाहर निकलते देखकर पैनिक हो जाती है, पर तभी उसे वार्ड का फोन आता है कि राशा उसके साथ घर पर है। ये सुनकर लाना खुश हो जाती है और सिक्योरिटी वालों से माफी मांगकर घर चली जाती है। रात को लाना को दरवाजे पर नॉकिंग की आवाज सुनाई देती है, जो उसका भ्रम था। जब वह बाहर जाकर चिल्लाती है तो आवाज शांत हो जाती है। फिर वो दरवाजा लॉक करके इमेजिन करती है कि वो बैनी के साथ इंटीमेट हो रही है। सारी रात इसी तरह बीत जाती है और सुबह वार्ड के आ जाने से उसका सपना टूट जाता है। वार्ड और लाना एक दूसरे को हक करते हैं और इसके बाद लाना अपनी कार ड्राइव करते हुए बैनी के घर पहुंचती है। वह थोड़ी दूर पर अपनी कार पार्क करके बैनी का वेट करती है और जब वो अपने स्कूटर में आता हुआ दिखाई देता है तो लाना उसका पीछा करती है। पीछा करते हुए वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वह अपने कार की स्पीड बढ़ा देती है और अपनी कार से बैनी की स्कूटर को टक्कर मारकर उसे स्कूटर से गिरा देती है। फिर अपनी कार को पार्क करके थोड़ी देर के बाद वो कार से बाहर निकलती है और इससे पता चला है कि बैनी से पीछा छुड़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, यहां तक कि उसकी जान भी ले सकती थी। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपके हमारे चैनल विस्तार सिनेमा को सब्सक्राइब कर लीजिए